हेलो गाइड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइड्स, आज है 31 दिसंबर में, साल का लास्ट दिन, आखिरी दिन। तो सोचा जाते हुए साल को विदा किया जाए। जो उसकी मीठी मीठी यादें हैं, जो खट्टी मीठी बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इस साल में जो भी कुछ हुआ। वैसे तो आपने मेरे ब्लॉग में सब देख ही लिया हुआ पिछले साल, मगर मैं अपनी वही मेमोरी को दोबारा से सेव करके रखना चाहती हूँ कि मेरे साथ 2023 में क्या हुआ। तो आप भी मेरे साथ मेरी मेमोरी को सुन सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सारा मुझे प्यार देना। तो जनवरी में हम गए वैष्णो देवी, माता के दर्शन किए, खूब अच्छा एंजॉय किया, पटनी टॉप घूमे, बहुत जगह घूमे, बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन खूब अच्छे हुए। हम शिव खोड़ी गए, बहुत अच्छी जगह पे गए। मेरी एक फ्रेंड है प्रीति रंगा और एक मेरी कज़न है जिसका नाम है अंजलि। कज़न भी है, फ्रेंड भी है। वहाँ से आने के बाद हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी। प्रीति के साथ तो थी, अंजलि और आ गई तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छा हुआ। कहीं जाना, वृंदावन, कहीं पे भी जाना, साथ में जाना, साथ में घूमना। मैं पहले जॉब करती थी, तो मैं जॉब करती नहीं, तो कहीं भी जाती थी तो मेरी फ्रेंड है प्रीति, तो वो ऐसे से मेरी हेल्प कर देती थी, फिर बाद में उसको दे देती थी। और इस तरह से हम घूमने फिरने जाते थे, एंजॉय करते थे। तो मुझे चिंता नहीं होती थी, बस जाना है, हाँ बोलना है और चलना है। खूब अच्छी तरह सब कुछ बीतता रहा। जो अंजलि है मेरी फ्रेंड, उसका है अपना पार्लर, और जो प्रीति है वो लोन वगैरह दिलाती है बंदे इकट्ठे करके। दोनों अपने अपने कामों में सेट हैं। तो एक मैं हूँ, मैं फ्री हूँ। वैसे मुझे सिलाई आती है, सिलाई सीखी हुई हूँ। और कहते हैं जब जो चीज़ लिखी हो तभी वो काम होना है। मैं रेंट के घर में रहती थी, अभी भी रहती हूँ। तो एक दिन हम सब फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा हम दोनों स्टैंड हैं, भाई भी काम करना चाहिए। मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ, मगर उसके लिए जगह चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, और जो बच्चे करने नहीं देते, कहते हैं घर में रहो। अपने काम के लिए मना कभी किया नहीं उन्होंने। तो मेरी फ्रेंड है, उनका पार्लर है, उन्होंने 2 लड़कियां रखी हुई हैं, वही सारा काम संभालती हैं। वो तो आके बस काउंटर पे बैठती हैं, आता है उन्हें भी काम। तो उन्होंने कहा भाई पार्लर का काम करो। हर बार ऐसी बात होती थी, मगर मैं इग्नोर कर देती थी। वो कहते थे इसके आगे क्या बोलना है, इसने करना ही नहीं है काम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो तो कर लेते हैं, कैसे करना है बताओ। उन्होंने कहा अभी मेरे पास चेयर है, शीशा है, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, तुम काम करो। और प्रीति मेरी जो फ्रेंड है उसने कहा मैं तुम्हें लड़की दूंगी, तुम करने वाली बनो, तुम्हारा काम करेंगे, उससे तुम धीरे धीरे सीखते रहना, करते रहना। कौन सा तुम्हें बहुत सारे चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, तुम्हारा टाइम भी पास होएगा और काम भी आएगा। मैं कहा ओके ठीक है। उसके बाद मैं घर में बच्चों से सबसे बात की। मेरे दिमाग में तो यही था कि मुझे करना है, क्योंकि हर बारी मैं टाल मटोल करती रहती थी अपनी फ्रेंडों के साथ। तो घर में काफ़ी लड़ाई हुई, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसने ट्यूशन का काम खोल रखा था। अब देखना लोग मेरे की बहुत दिखाई देगा। बच्चे आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए बहुत सारे, मगर काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया घर में, काफ़ी बातें हुई। नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, करना है, करना है। सब बच्चे भी मान गए। चलो, बेटे ने दूसरी जगह ले ली, ट्यूशन वहाँ पढ़ाने लग गया। मैंने घर में काम शुरू कर लिया। बात हुई थी 10-20 हज़ार की, यहाँ लाख रुपया लग गया, और 1 लाख लगने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। एक लड़की आई, वो कभी आती कभी नहीं आती, वो भी नहीं आई।
कोई बच्चे बच्चे छुपवाए, उनसे पूछा तो सब कहते हैं घर में नहीं करेंगे, बाहर कर लो तो कर लेंगे। अब वो फ्रेंड भी पीछे हट गई, वो भी पीछे हट गई, करे तो करे क्या, ऐसे भी चढ़ गए, सामान सब पड़ा हुआ है। फिर मैं कहा चलो खुद सीखते हैं। फिर मैं पार्लर का काम सीखने गई, पार्लर का काम सीखा, वहाँ सीखने जाती थी। पार्लर वाली भी ऐसी मिली, उसका मन करता सिखाती, नहीं मन करता नहीं सिखाती, ठंड में जाती, मन करता सिखा देती, नहीं करता नहीं सिखाती, अपने आप करते रहो जो करना है। फिर खाली आ जाओ घर में, सैटरडे संडे की 2 दिन छुट्टी करती। मूड बहुत ऑफ रहने लग गया तो बेटे ने कहा चैनल चालू करो, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास भी होगा आपका। दोनों फ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हुए, बहुत नोकझोंक हुई, उनके आपस में पता नहीं क्या दिमाग में आई क्या नहीं मेरे लिए। फिर धीरे धीरे सब ठीक भी हो गया, दोनों ठीक हैं, अभी होगा। मेरे साथ मम्मी रहती थी, मम्मी की बहन है कज़न, मतलब मेरी मौसी, वो भी रहती थी। हम लोग बनाने लग गए, हम लोग बनाते थे तो पता नहीं मम्मी के दिमाग में क्या आया क्या नहीं, मम्मी लोग में आना नहीं चाहती थी, थोड़ी माँ बेटी में हो गई। मम्मी कह लगी मैं भैया के पास रहूँगी, ओके। मम्मी भी चली गई भैया के पास, भैया के बाद मम्मी चली गई, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मन नहीं लगता, क्या करा जाए क्या ना किया जाए, उधर घर खाली करना, फिर वहाँ से मकान भी हमने चेंज किया। मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मुझे पता नहीं चला मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, किसी ने बताया नहीं। मम्मी को उस चीज़ पर बुरा लगा, मैं पूछने नहीं गई, मैं गई फिर मम्मी भी मान गई, रिश्ते खूब टूटे, खूब वो हुआ, मम्मी भी मान गई, मम्मी भी अब खुश है, मैं भी मम्मी के पास आने जाती हूँ। भी इस घर में आ गए। फिर हमारी ज़िंदगी में एक रैबिट खरगोश पीकू नाम आया, उसके आने से खुशियाँ आ गई घर में। ये तो पता नहीं क्या नेगेटिव एनर्जी थी घर के अंदर, रोज़ लड़ाई, रोज़ क्लेश, दिमाग में भारीपन रहता था, टेंशन सी भरी रहती थी। अब वो आया, उसके साथ पॉजिटिव वाइब होती है, वो आई, उसके साथ खेलना, उसके साथ प्यार करना, उसको खिलाना, उसके साथ घूमना, उसका ध्यान रखना। और काफ़ी बीमार हुई क्योंकि सोच का असर तो दिमाग पे पड़ता ही है। अब हम दूसरी जगह पे आ गए, दूसरी जगह पे बेटे का काम भी अच्छा लगा, दूसरा बेटा भी सही घर से काम कर रहा है और मैं भी घर में हूँ। अब लास्ट दिसंबर के लास्ट में हम गए ओम शांति के वहाँ पे जो बहनें हैं, सिस्टर हैं, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सफाई है वहाँ, काफ़ी अच्छा लगा। एक ही दिन गई हूँ, अभी मुरली सुनाते हैं वहाँ, प्यार देना बिठाना। तो दिसंबर में इतना कुछ हुआ, खूब घूमे, खूब इंजॉय किया, सब कुछ किया, खूब रिश्ते जुड़े, खूब रिश्ते टूटे, फिर जुड़े, बीमार हुई, तकलीफें हुई, सब कुछ हुआ और एंड में कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मम्मी से भी जुड़ गई, फ्रेंडें भी मिल गई। और बाकी बात रही काम की, काम भी एक ना एक दिन हो ही जाएगा। अपनी मेमोरी को ये याद करके रखना चाहती थी कि मेरे साथ उनकी स्थितियों से मैं गुजरी, इतना पैसा उठा लेना बाहर से मार्केट से और काम भी नहीं होना, काफ़ी हो जाता है। मगर ठीक है, आई एम ओके, ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे सारे रिश्ते दोबारा से, मेरी फ्रेंड भी मेरे पास है, मेरी मम्मी भी मेरे पास है और बच्चे भी साथ में हैं। और मैं ये चाहूँगी, और चाहने से तो खैर कुछ नहीं होता, भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जो नया साल आए वो सारी खुशियाँ लेके आए मेरे जीवन में भी, आप सबके जीवन में भी। बस
ये कहना चाहूँगी कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी में दुख तकलीफ तो आती हैं, कष्ट भी आते हैं, और मेरी लाइफ में भी बहुत आए हैं। कहते हैं जैसे रात के बाद सवेरा आता है, ऐसे ही गम के बाद खुशियाँ भी आएंगी। गॉड का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत बहुत। मेरे साथ है, सबके साथ है, मतलब टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर कठिनाई आई है तो उसका रास्ता भी होगा, चलते रहना है। मंजिल तो अपने आप एक नए दिन मिल ही जाएगी। कहना बहुत आसान होता है। सदर में मेरे पैसे भी उठाए गए, चोरी हुए, लोग में देखना। पैसे लेके गई थी पार्क का सामान लेने के लिए, कोई आया, बैग खुली, पैसे निकाले, उसके तो 2 सेकंड लगे। और यहाँ बहुत अजीब लगता है। और वहाँ पे मतलब किसी को नसीहत नहीं देनी चाहिए। उसकी जो अब जो हो गया वो तो हो गया, पैसे तो उठने थे वो तो उठ चुके। वो तो सबको ही पता है कि सदर में चोरी होती है। कोई बताएगा तो भी ठीक है, नहीं बताएगा तो भी ठीक है। सदर क्या, कहीं भी चोरी हो जाएगी जहाँ भीड़ होगी। मगर उस टाइम पे उस बंदे की जो नीड है, उस बंदे की जो ज़रूरत है, उस बंदे को जो चाहिए, वो चीज़ देखो ना। पता होना चाहिए यहाँ चोरी होती है, तुम्हें पता होना चाहिए ये होता है। अब वो चीज़ तो हो चुकी है, उस चीज़ को बार बार बोलने से क्या होगा। और मैं कई वीडियो में भी देखती हूँ, कपड़े दे रहे हैं, कोई कुत्तों को खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर, क्या है, अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, देना चाहिए। मगर किसी ज़रूरतमंद की भी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। एक इंसान वहाँ रो रहा है, उसके पैसे उठ गए, 10 लोग आते जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि चलो जो होना था हो गया। अब तुम घर कैसे जाओगे, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है? या कोई अपने रिश्तेदार का पता बता दो, नंबर दे दो, हम उन्हें फ़ोन कर देते हैं, तुम्हें यहाँ से आके ले जाएंगे। ये चीज़ कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये नसीहत जरूर देने के लिए सभी इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो इंसान पहले परेशान, उसको और परेशान करो। चलो कोई नहीं, सब कुछ मतलब कितना भी कुछ बिगड़ा हो, कितना भी कुछ हुआ हो, उसमें आखिरी में अच्छाइयाँ बहुत हुई हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इतना कुछ होने के बाद भी सब ठीक हो गया। दोस्ती टूटी, लड़ाई झगड़े हुए, फिर एक हो गए, दूसरे को समझा क्या वजह है, क्या कारण है। मम्मी भी आती है मिलने के लिए, मैं भी जाती हूँ। अगर आपके मन में मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे साथ क्या हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुशियाँ मनाते रहे। आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।